वेलकम टू विनस एस्ट्रो। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा योग, इसे हम राजयोग की श्रेणी में भी काउंट करते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज इसको दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर ये योग, मैं इसका नाम आपको बाद में बताऊंगा, अगर ये योग आपकी कुंडली में है या किसी भी जातक की कुंडली में पाया जाता है, तो वो जो भी काम कर रहा होगा, जो भी वो काम कर रहा होगा अपने कुंडली के हिसाब से, अपने कर्म भाव के हिसाब से, उसको उसका भाग्य जरूर सपोर्ट करेगा, भाग्य का सपोर्ट उसको मिल जाएगा। अब देखो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी है, कोई इसमें टिपिकल नहीं करेंगे, इसको हम ज़्यादा अ, मुश्किल नहीं करेंगे समझने की। सिंपल सी बात देखो, ये सिंपल कुंडली है आपकी, ये कर्क लग्न में ना, क्योंकि 4 नंबर यहाँ लिखा है। आई होप आपको मेरे पुराने वीडियोस आपने देखे हैं, ये सब आपको पता है कि लग्न कैसे देखते हैं, नंबरों का क्या महत्व है, राशियों को हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम गिन के आए तो ये नौवा घर, नौवा घर किस चीज़ का होता है? सबसे ज़्यादा आपने पढ़ा है, भाग्य स्थान होता है हमारा, धर्म स्थान होता है हमारा। धर्म का जो घर है, जो भाग्य का घर है, वो है हमारा 9th हाउस, ठीक है। अभी इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। उसके बाद अगला घर देख लो, नेक्स्ट हाउस कौन सा है? 10th हाउस। ये क्या होता है बताओ? कर्म स्थान होता है, जो हम काम करते हैं, हम डेली वेजेस, डेली रूटीन में हम काम करते हैं, जो हमारा वर्क होता है, वो सारा 10th हाउस का है। सिंपल। अब इन दोनों को हमें कनेक्शन में देखना है। कनेक्शन कैसे देखते हैं? सबसे पहले ये देख लो कि जो 9th का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, और जो 10th का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, इसमें ये देखना है कि 9th का लॉर्ड अगर 10th में बैठा हो और 10th का लॉर्ड अगर 9th में बैठा हो, मतलब दोनों ने अपने घर को एक्सचेंज कर लिया हो, ठीक है ना। तो 9th लॉर्ड इन 10th हाउस, उसके बाद और जो 10th लॉर्ड है वो 9th हाउस। सिंपल। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। तो अब ये कुंडली में जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो, नॉर्वे का जो, अब आपके लिए मैंने लिखा हुआ भी है, आई होप आपके पास ये लिस्ट पहले भी है, मैंने आपको दी हुई भी है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासेस लेते हैं, उनके पास ये सारा चीज़ें ऑलरेडी मैंने उनको दिया हुआ है सॉफ्ट कॉपीज में भी। तो यहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड देख लो और 10th हाउस का लॉर्ड। 9th हाउस का लॉर्ड कौन बनेगा? 12वीं राशि, मीन राशि, मीन राशि के देव बृहस्पति, बृहस्पति देव जाकर बैठ गए 10th हाउस में। सिंपल। ऐसे ही यहाँ के जो लॉर्ड है, एक नंबर राशि, एक नंबर राशि होती है मेष राशि, उनके स्वामी मंगल ग्रह, मंगल ग्रह बैठ गए 9th हाउस में, आके हो गए दोनों के हाउस एक्सचेंज हो गए। तो इसी को कहते हैं हम धर्माधिपति और कर्म अधिपति योग, और इसी को हम राजयोग भी कह सकते हैं, बिकॉज दोनों ने अपने हाउसेस को एक्सचेंज कर लिया। अब क्या होगा इस केस के अंदर, आपको ये देखना है कि जो भी जिसकी भी कुंडली है, वो अगर बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहे, सबसे पहले तो क्या है ना, काम देखो, बृहस्पति के रिलेटेड काम करो आप। इस कुंडली के हिसाब से बृहस्पति के काम क्या होते हैं? जैसे टीचिंग में जा सकते हो, कंसल्टेंसी में जा सकते हो, एजुकेशन कंसल्टेंट और लोन कंसल्टेंट हो गया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो गया, और जैसे जो भी कंसल्टेंसी की फील्ड्स है, LIC वगैरह में जैसे जाते हैं ना लोग, ये सारी चीज़ें कंसल्टेंसी, और एजुकेशन की फील्ड, एडमिशन्स वगैरह आप करवा सकते हो। तो ऐसी वाली फील्ड आपको देखनी है, उसमें सक्सेस के चांसेस बन गए ना ऐसे युग में। और साथ साथ आप देखो, 9th हाउस जो है वो ह्यूमैनिटेरियन डीड्स का है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के काम करना, समाज के साथ जुड़ के काम करने का है। तो आप इसकी सपोर्ट ले लो। योग तो सपोर्ट कर रहा है आपको, लेकिन आपको काम भी, कर्म भी उस अनुसार करना है, ये चीज ध्यान रखो। खाली योग सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको काम भी तो वैसे करने पड़ेंगे। तो कर्म पे ध्यान रखो, बार बार कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, हर चीज जो है वो ना कर्म प्रधान होती है। सो यहाँ पे आपने देखा कि अगर बृहस्पति से रिलेटेड हम कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि अपना एजुकेशन का काम हो गया कोई, उसी में साथ साथ आप क्या करो, समाज से जुड़ के काम करो। समाज से जुड़ के कैसे करें जी ये काम? आप NGO खोल सकते हो, आप NGO से जुड़ के काम कर सकते हो, NGO में पढ़ाने का काम कर सकते हो, अपनी एक NGO ट्रस्ट खोल सकते हो जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड काम करना है, एजुकेशन आप दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपने करा क्या? अपना भाग्य का साथ ले लिया उस चीज में। देखो, कनेक्शन जोड़ो, सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा हमें इसके अंदर वो नहीं देखना है, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। सिंपल, आपने अपने भाग्य का, भाग्य स्थान का साथ ले लिया,
भाग्य स्थान इसमें क्या कह रहे हैं, 9th हाउस कह रहे हैं भाई समाज से जुड़ के काम करो, समाज से आपने जोड़ दिया अपने काम को, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके अच्छे रिजल्ट्स अगर इतना आप करते हो तो मिल सकते हैं, सिंपल। लेकिन कुछ कंडीशंस अब आपको मैं बता देता हूँ जो देखनी भी बहुत ज़रूरी होती हैं, खाली इसी चीज़ से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको हर वीडियो में बताया, सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि जो ग्रह है उनमें पावर भी है या नहीं है। अगर उसके ग्रह जो ये योग बनाने वाले हैं इनकी दशा में आपको ये योग फलित हो सकते हैं, लेकिन वो जब ही होंगे जब इनके पास पावर होगी, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। अब सपोज करो बृहस्पति देव है या मंगल देव है, यहाँ पर इनके पास पावर ही ना हो, इनकी डिग्री जो है वो बहुत कम है, तो डिग्री कम से कम 10 से 20 के बीच में रहनी चाहिए, 10 से कम भी ना हो और 20 से ज़्यादा भी ना हो, तो वो फिर पावरलेस की श्रेणी में हम उसको काउंट करते हैं। फिर उसको आपको थोड़े से उपाय करके रेमेडीज करके स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सिंपल। तो यही इसका जो था कॉन्सेप्ट था। साथ में आपने देख लिया डिग्री इनकी कम नहीं होनी चाहिए, डिग्री वाइज ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है ना। एक कंडीशन और भी है, अगर ये दोनों हाउसेस एक्सचेंज ना करके ये दोनों ही ग्रह किसी और भाव में, सपोज पहले भाव में, पहला भाव आपका लग्न भाव है, ये दोनों ग्रह बृहस्पति और मंगल यहाँ साथ में बैठ जाते तो भी ये योग फलित हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, सपोज करो आप बृहस्पति है मंगल है किसी घर में बैठे हैं, अपना साथ भी बैठे हैं, हो सकता है, लेकिन उनमें से कोई ग्रह अगर सूर्य के साथ बैठ जाता है, यहाँ सूर्य आ जाए, यहाँ सूर्य आ जाए, ठीक है ना, तो वो अस्त भी ना हो। सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसकी भी पावर जो होती है वो मतलब अब खत्म मान के चलो, बहुत कम हो जाती है उसकी। तो ऐसे ऐसे केसेस देखने हैं। तो ग्रहों का जो एक्चुअली में नेचर है ना, वो जब भी काम करेगा, वो योग जब भी फलित होंगे जब उनमें एक्चुअली में पावर होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है, कि सूर्य से अस्त कोई ग्रह ना हो रहा हो, उनकी जो डिग्री है वो प्रॉपर हो, तभी जाके वो दशाओं में अपनी जो भी आपके ये जो रूल्स हैं वो हर ग्रह पे अप्लाई होते हैं, हर राजयोग पे अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि राजयोग बन रहा है हमारी कुंडली में, हमने तो देखा है पर ये फलित नहीं हो रहा, हमने किसी को बताया देखकर राजयोग आपका बनता है पर वो फलित नहीं हो रहा, रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, तो आपको और भी जो कंडीशन है वो भी तो देखनी है ना। आप एक चीज को देख के वो नहीं कह सकते कि ये चीज फलित होगी या नहीं। यही एक सच्चा जो रियल मीनिंग है ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का, ये है, आपको सारी चीजें देखनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी हाउस की डीप स्टडी करते हैं तो भावत भावम भी देखते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो भावत भावम को देखते ही नहीं है। जो इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है भावत भावम का, कि आप जिस घर को देख रहे हो उसके उसी नंबर के अगले घर को काउंट करके भी देखो, जैसे पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी उन हाउसेस की। खाली एक हाउस को आपने देख लिया, उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है उसके इफेक्ट देख के आपने किसी को बता दिया या खुद देख लिया, तो उससे काम नहीं होगा। क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो इसीलिए बनाए गए हैं, आप ताकि आप प्रॉपर स्टडी उस चीज की करो। जितने कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उनको अप्लाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। षड बल भी देखना बहुत जरूरी है, ग्रहों में बल कहाँ से आता है, षड बल से आता है कि वो कहाँ स्थान पर बैठे हैं, ठीक है ना, उनमें कितना बल है, किस हिसाब से है, दिग्बल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना, ठीक है ना। तो सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है, तब जाके एक प्रॉपर अच्छी प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आई और आप एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हो। मैं आपको एक दूसरे तरीके से एस्ट्रोलॉजी को एक पॉजिटिव वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी, आपको नॉलेज मिली और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये जो ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की रियल नॉलेज है वो सभी लोगों तक अच्छे से पहुंच सके। हरे कृष्णा।